देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक होमवर्क में दे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैं टेक्स्ट बुक में से कर रहा हूँ, आपको पेनड्राइव में देख लेना है। मैं टेक्स्ट बुक में से देख रहा हूँ लेकिन आपको पेनड्राइव में देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss sharing ratio is 5:2:2. That means old profit. भाई कौन-कौन से ये प्रवीण, then महेंद्र, and अरविंद। उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो इज 5:2 एंड टोटल इसमें हम लिखते हैं, याद है ना, 5 + 2 7 + 2 9। फिर हम ओल्ड पार्ट लिखते थे, याद कीजिए। ओल्ड पार्ट 5/9 2/9 2/9। Then next, all the partners have decided to change the profit and loss sharing ratio to 2/9 3/9 4/9। यानी आपको न्यू रेशियो की जगह पे न्यू पार्ट दिया हुआ है। न्यू पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए 2/9 3/9 4/9 इस तरह से दिया हुआ है। तो दैट मींस न्यू रेशियो इसके ऊपर से पता चल जाएगा 2:3:4, राइट, और टोटल 9। भाई पता चल गया ना, सबका डिनोमिनेटर सेम ही है, 2:3:4। नाउ नेक्स्ट, सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट व्हाट सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय ईच पार्टनर बाय यूजिंग सैक्रिफाइस फॉर्मूला। सैक्रिफाइस फॉर्मूला से हमें सैक्रिफाइस का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो sacrifice equals to old part minus new part, old part minus new part। अब देखिए, old part किसके लिए, पहले प्रवीण के लिए 5/9 minus 2/9, एक ही बार 9, 5 - 2 3/9। आंसर प्लस में आ रहा है, दैट मींस इट इज sacrifice. Then the sacrifice by Praveen is 3/9. Now sacrifice of Mahendra, old part 2/9 minus new part 3/9, एक ही बार 9 2 - 3 -1/9, that is gain। यानी जब भी सैक्रिफाइस की फॉर्मूला रखते हैं और आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में आता है, दैट मींस वो गेन है। पॉजिटिव में आता है तो सैक्रिफाइस। महेंद्र के बाद आता है अरविंद, न्यू पार्ट ओल्ड पार्ट -4/9 2 - 4 -2/9, दैट मींस इट इज आल्सो गेन। सो अरविंद को भी क्या हो गया, गेन। क्लियर। सो इसमें यही बाकी था, सिर्फ यहाँ पे न्यू पार्ट दिया था, न्यू रेशियो में इस तरह से फाइंड करना था। बस इतना ही पॉइंट था, इसके लिए मैंने बाकी रखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ध्यान से देखिए, समझिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखिए, हम जो कर रहे हैं वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का पॉइंट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब उसमें क्या होगा, पार्टनर्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे हुआ कि वो अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर रहे हैं तो जो ओल्ड प्रॉफिट्स है सभी, यानी अब तक का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अब तक जो प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है फ्रॉम टिल टुडे तक का, जब तक का उनका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं आना है तब तक, तो वो सभी प्रॉफिट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अरे सिंपल समझिए, अब तक जो भी प्रॉफिट पड़ा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, वो लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद ही वो लोग न्यू रेशियो अप्लाई करेंगे। सिंपल बात है ना। अब तक तो तीनों जो पार्टनर है वो ओल्ड रेशियो से ही है,
अब उनका न्यू रेशियो आ रहा है, वो न्यू रेशियो में वर्क करेंगे, बट अब तक का टिल टुडे का जो भी प्रॉफिट है वो सभी प्रॉफिट वो लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वैसे ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो वही पॉइंट आज कर रहा है, ऐसा पॉइंट समझिए बराबर। अब तक का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आप लोग सब कुछ एग्जांपल दो, एक सिंपल थिंकिंग देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सभी आपको लायबिलिटीज साइड पे दिए होंगे, जस्ट लाइक रिजर्व फंड, राइट, देन कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। देखिए ये सभी रिजर्व्स ऐसी हैं ना जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम निकालते हैं, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए यूज करते हैं। कैपिटल रिजर्व न्यू एसेट परचेस करने के लिए यूज करते हैं। वैसे सबके यूजेस डिफरेंट है, वो स्टैंडर्ड 11 में थे, बट ये जो सभी रिजर्व्स है, ये रिजर्व्स वन टाइप ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है। ये सभी रिजर्व्स वन टाइप ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है जो पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो भी कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, बिकॉज आप वो न्यू रेशियो कर रहे हैं तो ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो ओल्ड प्रॉफिट होगा वो। और जो ऐसे ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होंगे, लॉसेस में एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस होगा, या तो फिर जनरली हम बोल सकते हैं कि भाई जो एक्सपेंसेस जो 2 या 3 साल से ज़्यादा हमें यूज होते हैं, जो राइट ऑफ करने होते हैं, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट कंपनी अकाउंट, राइट, वो होता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट होता है वो। ऐसे जो भी एक्सपेंसेस है वो जिनका प्रॉफिटेबिलिटी या तो जिनका क्या बोलते हैं सर्विस हमें सिर्फ एक ही साल के लिए नहीं मिलता है, एक से ज़्यादा साल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वैसे यानी हमने 5 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड अप कर दिया है, तो 1 ईयर का राइट ऑफ हो गया, अभी 4 इयर्स का बाकी है, तो वो जो बाकी है वो भी ये लॉस ही हुआ जो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बिकॉज अब नेक्स्ट सेशन से हमारा न्यू रेशियो स्टार्ट हुआ है इसके लिए। सो अब तक के इन शॉर्ट मेरा कहना इतना ही है कि आपको आज यही पॉइंट सीखना है कि अब तक के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, ये सभी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने, उसकी जर्नल एंट्री लिखनी, वही पॉइंट आज क्लियर करना है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कौन से प्रॉफिट है और कौन से लॉसेस है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए देखते हैं। आपका सम नंबर 13 भाई, आपका सम नंबर 13, ओके, बट यहाँ पे पहले तो मैं कौन सा प्रॉफिट और लॉसेस है वो लिख रहा हूँ।
ओके, इतने प्रॉफिट्स है। देखिए कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। देखिए ये सभी लायबिलिटी साइड पे दिए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट मींस वो प्रॉफिट होगा, लेकिन ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। देन जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सभी समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस को तो पता है कि भाई अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ कैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा जनरल रिजर्व, इन फ्यूचर जो भी कुछ भी ऐसा होगा कि हम समझ सकते हैं कि भाई एक्सीडेंटली कुछ भी होगा, तो जिसके लिए सामने हमारे पास पैसे होने चाहिए, वो पैसे हम क्या करेंगे, जनरली प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाजू पे रखेंगे कि इन फ्यूचर के लॉसेस को बैर करने के लिए इसका यूज करेंगे, दैट इज जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व यानी हमें अभी जो एसेट्स को डाउन करने से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हम कैपिटल रिजर्व में रखेंगे। नेक्स्ट, इन फ्यूचर अगर कोई भी एसेट्स परचेज करनी होगी तो ये कैपिटल रिजर्व का यूज करेंगे, राइट। देन रिजर्व फंड यानी बिजनेस के बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फंड, वो भी प्रॉफिट के पैसे ही होंगे, उसमें से ही है। कंटिजेंसी रिजर्व यानी ऐसा कुछ भी हो जाता है, सडनली एक्सीडेंट हुआ हमारे कंपनी में, ऐसा कुछ भी हुआ, तो उन सब के लिए यूज करने के पैसे, दैट इज कंटिजेंसी रिजर्व, राइट। देन वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कर्स को कुछ भी होता है तो उनके लिए कंपेंसेशन देने के लिए जो फंड क्रिएट किया जाता है, दैट इज वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हमने सभी शेयर्स और डिबेंचर्स में किया होता है, उसमें उसके प्राइस इंक्रीज या तो डिक्रीज होते हैं, तो इंक्रीजेस होके जो प्रॉफिट इकट्ठा होगा वो दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्लियर। ये सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो इसकी एंट्री बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री, ध्यान से देखना इसकी जर्नल एंट्री। इसमें ये सभी प्रॉफिट्स है, यानी ये क्रेडिट बैलेंस होंगे, इसको क्लोज करके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी इसका डेबिट बैलेंस आएगा। सो इस तरह से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, then capital reserve account debit, इसके बाद रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, then workers compensation, accident compensation fund account debit, investment fluctuation fund account debit, to partners capital account, और वो भी ओल्ड रेशियो में। आया समझ में? यानी ये सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। अब ये सभी दिया होगा, सब में नहीं भाई, इसमें से एनी वन टू दिया होगा, आपको सबके लिए डिफरेंटली लिखना है। जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू b's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स के बीच में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सम में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, अब अभी याद रखिए, सबकी अलग अलग होगी। जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, हम एंट्री से लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू b's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट, और उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। आ रहा समझ में? यानी एक सब अलग अलग दिया होगा, आपको सभी एक ही जनरल एंट्री में लिखना नहीं है। सपोज वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड है, तो हम एंट्री लिखेंगे वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू b's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल, और वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हां, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हां, एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग तो वो तो उसका हिस्सा है कि वर्कर्स का प्रॉफिट में से हिस्सा उसको देना है, तो वो तो देना ही पड़ेगा।
वो हमारा पैसा नहीं। ओके, अब कौन कौन सा, ये सभी रिजर्व बताएंगे जो प्रॉफिट है। अब लॉसेस बता रहा हूँ जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो, राइट। चलिए देखते हैं। लॉसेस में कौन कौन सा है वो भी देख लीजिए ध्यान से। एक तो आएगा पहला प्रॉफिट एंड लॉस, पर आपको याद रखना है कि उसका डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? डेबिट बैलेंस। देन नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कंपेनी अकाउंट, इसके बाद नेक्स्ट रिसर्च डेवलपमेंट अकाउंट, डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट। Then next for the non-return revenue expense, okay, profit and loss account, debit balance, advertisement companion account, then research and development account, company account and research and development account, other non-write-off expense, revenue expense account, right? ये सब losses है। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। चलिए अब इसमें उल्टी एंट्री हो जाएगी। इसमें एंट्री होगी जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट to advertisement company account to research and development account to other non-write-off expense। आगे असल में इसमें भी सभी नहीं होंगे, सब से प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट बैलेंस है, एंट्री हम लिखेंगे A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to profit and loss। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में है, इसमें क्रेडिट बैलेंस, इसमें डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट, तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उल्टी एंट्री हो जाएगी, ये याद रखना है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से इसमें वर्क किया हमने। अब इसका एक सम करते हैं, आपके कंटेंट का सम नंबर 13। सम नंबर 13। अब सम नंबर 13 में देखिए कंटेंट का सम नंबर 13, राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Profit and loss sharing ratio between them is 4:3. The following are the balance in the books of the firm as on 31/3/2017. Profit and loss account is debit balance is 14,000. Then next reserve fund account rupees 42,000। तो हमने रिजर्व फंड किया 42,000। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड rupees 21,000। वर्कर्स accident compensation fund
is rupees 26,000. Right? On the about date, Ram and Rahim decided to new profit ratio 1:1. A claim of rupees 5,000 is outstanding against the workers accident compensation fund. देखिए एक क्लेम है वर्कर्स एक्सीडेंट में 5,000 का पेड करना बाकी है, यानी इसके ऊपर डिमांड करके रखना है आपको कर लेना है. ओके, पास जर्नल एंट्री शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म. इसके लिए जर्नल एंट्रीज लिखनी है. ओके, हमें ना आपको इसमें होता है सीरियल नंबर, then particular LF, debit amount rupees, credit amount rupees. फिर आपको टेबल प्रिपेयर कर देना है. चलिए फर्स्ट नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है. याद कीजिए मैंने आपको अभी बराबर बताया हुआ है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. तो उसके लिए ऐसे लिखना है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसकी जगह पे इसका क्रेडिट बैलेंस होता, प्रॉफिट होता तो उल्टी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट. चलिए कितनी अमाउंट है 14,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में. देखिए राम एंड रहीम का ओल्ड रेशियो, राम रहीम ओल्ड रेशियो उनका देख लीजिए ध्यान से. उन्होंने ओल्ड रेशियो दिया हुआ है भाई 4:3, यानी अब ये पैसे को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैलसी में ही कर देना, 14,000 into 4 divided by 7. देखिए ये सिर्फ वर्किंग बता रहा हूँ, आपको बताना नहीं है, आपको कैलसी में ही कर देना है. 40,000 into 4 divided by 7, 7 2s are, so 4 2s are 8, यानी 8,000. ऐसे ही 14,000 into 3 divided by 7, 6,000. फिर नरेशन लिख देनी है आपको, being profit and loss account distributed among the partners in old ratio. Okay, then next second number पढ़िए ध्यान से, उसमें ही आगे रिजर्व फंड. देखिए रिजर्व फंड यानी ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस नहीं है, तो इसकी एंट्री इस तरह से आएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट उसमें आएगा 42,000 और इसे ओल्ड रेशियो में 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे में 42,000 into 4 divided by 7, 7 6 are 42, 6 4 are यानी 24,000, then 6 3 are यानी 18,000. भाई आया समझ में? यानी रिजर्व फंड में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिर भी नरेशन आपको लिख देना है, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ओके, नाउ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये शेयरिंग फंड है, यानी ये लायबिलिटीज है, ये रिजर्व्स नहीं है. राइट, ये तो पेड अप करना ही पड़ेगा. वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड ये रिजर्व्स है, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये प्रॉफिट है. सो वर्कर्स एक्सीडेंट compensation fund account debit right to Ram's capital account to Rahim's capital account. देखिए इसमें क्या है, 26,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. क्यों? ध्यान से सुनिए, उन्होंने बताया कि भाई a claim of 5,000 is outstanding for workers accident fund, यानी 5,000 का क्लेम पेड अप करना बाकी है. सो 26,000 में से 5,000 को पेड अप कर देंगे तो बाकी रहेगा 21,000. सो 21,000 इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा.
21,000 into 4 divided by 7. So 7 3s are and 3 4s are 12,000 and 3 3s are 9,000. ओके, आया समझ में? सो इस तरह से करना है 40, फिर आपको टेबल प्रिपेयर कर देना है और नरेशन लिखनी है। 14 नंबर का सम आपको होमवर्क में करना है। आगे समझ में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है किस तरह से लॉसेस एंड प्रॉफिट का। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में रिवैल्यूएशन। थैंक यू वेरी मच। वन सम 14 आपको होमवर्क में करना है।